बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला का कोई बड़ा ख़ास करम है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं, हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की बन जाती है कि दो आपस में किसी का भी आपस में कन्फ्लिक्ट बनता है तो उसमें पाकिस्तान का मामला सीधा हो जाता है। अब जब नाज़रीन रशिया और भारत जो है और उसके हालिया जो पीटन के दौरे के दौरान भी इनके मामला बेहतर नहीं हुए, इन्होंने मौक किया, इन्होंने मजाक उड़ाया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। एक तो उन्होंने इनके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान किया, दूसरी जानिब उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का जंग में साथ देने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये किस तरह से, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक बड़ा ऐलान भी किया और नाज़रीन अरबों डॉलर जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच गया अमेरिका से, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अब जो है वो मगरबी बॉर्डर पर कुत्तों को कुत्ते मारेंगे और ये जो है वो चाइना का एक नया तोहफा पाकिस्तान पहुंच रहा है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी पर कशीदगी चल रही है। एक के बाद एक कोई ना कोई नरेंद्र मोदी की जानिब से गलती कर दी जाती है, कोई ना कोई ऐसा बुखलाहट में बयान दे दिया जाता है, जो ऐसी हरकत की जाती है जिससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ होती है और वो मजीद इनको स्क्वीज करते हैं, इनके ऊपर मजीद जो है वो दबाव डालते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये कि अमेरिकी सदर जो है उसने डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों के ऊपर खास तौर पे जो व्लादिमीर पुतिन है, चाइनीज सदर शी जिनपिंग है, जो जहाँ पे विजिट करते हैं तो उधर होने वाली डेवलपमेंट और दीगर चीज़ें उनकी नज़र में अमेरिकन की होती हैं, क्योंकि इनकी जो खारजा पॉलिसी है उनमें ये दो अहम मुल्क हैं जो इनके लिए बड़ा खतरा है और उनके ऊपर वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब जब यहाँ से व्लादिमीर पुतिन होके चले गए तो उसके बाद भारत के चावलों के ऊपर टैक्स जो है वो आयद करने का इसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। दूसरी जानिब अब जो बड़ा और बहुत बड़ा झटका भारत को लग रहा है वो जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। नाज़रीन, एक तो आपको याद होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारी के लिए नए और जदीद मिसाइल जो कि अपने अपने नाटो इत्तेहादियों को देता है, उसने पाकिस्तान को वो देने का ऐलान किया था। तो वो नाज़रीन मिसाइल एयर टू एयर जो कॉम्बैट ऑपरेशन है, एयर टू एयर वार है, उसके अंदर एयरफोर्स के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए यूं कह लीजिए कि ये एक बड़ा खतरनाक हथियार है। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि अमेरिका जो है उसने टेस्ट करने के लिए, टेस्टेड इन वॉर के टाइटल के लिए ये मिसाइल जो है, पहले भी वैसे जंगों में इस्तेमाल होते हैं लेकिन इससे जब शाहकार किस्म के जंगी तैयारे वो गिराएंगे तो फिर जो है वो ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ती है। अब नाज़रीन, आपको बताया कि जो भारत है वो इस चीज से बड़ा चिढ़ता है। अब भारत ने उस पर बड़ा एहतजाज किया जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने मिसाइलों का ऐलान किया F-16 के लिए, और आज नाज़रीन 675 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूरी दे दी है अपग्रेडेशन के लिए। F-16 जंगी तैयारों के सेंसर्स, उनके वेपन्स और उनकी दीगर चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने बाकायदा तौर पे $750 मिलियन की मंजूरी दे दी और ये बहुत बड़ा झटका भारत के लिए है। और दूसरे लफ्जों में F-16 जंगी तैयारों को जंग के लिए तैयार रहने का जो ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान को दिया गया है, इससे एक तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत को मजीद पाकिस्तान जलील करे और वो जो है वो घुटनों के बल अमेरिका के पास है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेचर है कि वो जिसको डिच करता है बंदे को, उसको इतना करता है। जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का उसने कितनी बार उसकी नाकामी का जिक्र किया, जब इधर से फिर भी कोई बात नहीं हुई ये तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट जो है वो जारी करवा दी कि भारत इस 4 रोज़ा जंग में बुरी तरह से पिटा पाकिस्तान से। तो ये चीज़ें, और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, वो है नाज़रीन कि पाकिस्तान को $1.7 अरब जो है उसका मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए वो अमेरिका की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अमेरिका की, ये लेकिन अमेरिका से ही है। तो ये नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि अरबों डॉलर का पैकेज पाकिस्तान को मिल गया। भारत ने इसके लिए भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की कि ये जो मंसूबे हैं ये वहाँ पे नहीं जाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन एक के बाद एक सरप्राइज भारत को देता जा रहा है। अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ खड़ा, उससे अंदाज़ा भी है कि खित्ते के अंदर अगर चाइना के साथ हमारे मामलात को बेहतर करवा सकते हैं, और पाकिस्तान करवा भी रहे। रही बात भारत की, तो भारत को उन्होंने चाइना के खिलाफ खड़ा किया था, तो ये पाकिस्तान से पिट गया, तो उन्होंने देखा कि अब इनके ऊपर इन्वेस्ट करने का तो फायदा कोई नहीं है। अब एक तो ये हमारी बात नहीं मानते, यानी एक तो ये बिल्कुल किसी खाते के नहीं है, और ऊपर से बदतमीज हैं, तो ये तो चीजें बर्दाश्त नहीं होती है ना। उन्होंने बड़ी इनकी चीजें बर्दाश्त की हैं। अब पाकिस्तान के साथ बहरहाल एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप अमेरिका का चल रहा है, लेकिन नहीं पता कब ये मामला जो है वो किस तरफ हो जाए। ये अमेरिका के बारे में कुछ भी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि फितना उल खारिज के खात्मे के लिए, चूंकि नाज़रीन मगरबी बॉर्डर पे चूंकि बहुत सारा मुश्किल तरीन एरिया भी होता है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो मतलब चढ़ाई होती है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ जहाँ पे पोस्टें होती हैं, तो वहाँ पे दुश्मन पे नज़र रखने के लिए जो हथियार और गोला बारूद पहुँचाना जो इंसानी ज़रिए से वो खासा मुश्किल भी होता है, और जो एयर ड्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो ऐसे में अब नाज़रीन पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक नया काम करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने जो जंगी मशकें की हैं, इन जंगी मशकों के अंदर ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो रोबोटिक कुत्ते जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए दिखाई। ये रोबोटिक फौजी कुत्ते हैं जो कि चाइना अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए इस्तेमाल करता है, ख़ासतौर पे ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे टेरेन मुख्तलिफ मुश्किल हो, वहाँ पे ये नाज़रीन जदीद तरीन रोबोटिक कुत्ते जो हैं वो उनको तैनात किया जाता है। और अब मगरबी बॉर्डर पे नाज़रीन इसको तैनात किया जाएगा। ये प्रैक्टिस जो ड्रिल्स हुई हैं पाकिस्तान और चाइना की, तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से ये जो कुत्ते हैं ये लेने जा रहे हैं। नाज़रीन अब कुत्ते को कुत्ता ही मारेगा, इसके अंदर नाज़रीन जो मशीन गन्स हैं वो होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो ग्रेनेड है वो लॉन्च कर सकता है। उसके अलावा नाज़रीन इसके अंदर 360 डिग्री एंगल के साथ जो है वो देखने की सलाहियत होती है, कैमरा लगा होता है, और फौरी तौर पे ये अपने कमांड सेंटर को उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। टनल्स जो होती हैं, मुश्किल टनल जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता, वहाँ पे ये जाता है। 40 किलोग्राम तक का ये वजन उठा के, तो जितनी भी बुलंदी है वहाँ पे लेके जा सकता है, चढ़ाई जितनी भी हो। फिर इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल उसको उलट पुलट के कहीं गिरता है तो फिर जो है ये चल पड़ता है। और दूसरा इसका फ़ायदा नाज़रीन ये कि इससे जो ख़ास तौर पे ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं आबादियों के अंदर, वहाँ पे ये रोबोट कुत्ते जो हैं वो दहशतगर्दों की एक तो सही लोकेशन कि ये कहाँ पे हैं, दरवाजे खोलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, और उसके बाद दुश्मन की लोकेशन को जो है वो ट्रेस करके तो उसको फौरी तौर पे अपने कमांड सेंटर को पीछे पहुंचाना जी कि किस पोजीशन में कहाँ पे दुश्मन है। और दूसरी जानिब नाज़रीन ये ह्यूमन और जानवरों के दरमियान जो है वो इम्तियाज़ करने की सलाहियत भी रखता है। तो ये जदीद तरीन नाज़रीन रोबोट कुत्ते जो हैं अब ये दिन रात जो है, जिस तरह से आपने देखा है कि इन्होंने रोबोटिक आर्मी वहाँ पे तैनात की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इसी तरह से अब पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर आपको कुत्तों के मुकाबले में कहते हैं जी कि गर्मी ने गर्मी मार दी। तो चाहे किसी को दे नहीं होना, तो गर्मी के मौसम में तो इसी तरह से कह रहे होते हैं कि गर्मी बहुत लग रही है, कहते हैं गर्मी ने गर्मी मार दी। तो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह से कुत्ते को कुत्ता ही मार सकता है। तो वो अब नाज़रीन अभी अनकरीब आपको जो मगरबी बॉर्डर पे कुत्तों के मुकाबले में आपको वही नजर आएंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।